अस्सलाम बेटे जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 3.1 डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जिसके अंदर आ रहा है हमारे पास टॉपिक ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज का। और हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से गिवन है, y इक्वल टू एक्स ओवर 1 + c1 ऑफ एक्स। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को इधर जाके y से मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल टू एक्स लिख दिया है। डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड पे हम इस साइड पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल होता क्या है कि अगर आपके पास u और v दो फंक्शन हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, d ओवर डी डेरिवेटिव आ जाता है सेकंड फंक्शन का, सेंटर में प्लस का साइन लगाते हैं। आप जिसका डेरिवेटिव पहले ले चुके होते हैं वो सिंपल रखते हैं, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया होता उसको भी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो ये है सिंपल प्रोडक्ट रूल जो मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज़ किया है। फर्स्ट फंक्शन पहले मैंने इसको ऐसे रहने दिया, y का डेरिवेटिव या विद रिस्पेक्ट टू x dy और dx बन जाएगा, प्लस सेंटर में ऐसे रहेगा, y ऐसे रहेगा, उसका डेरिवेटिव ले लूँगी। कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऐसे 0 हो जाता है, x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होकर सिंपल c1 बच गया। x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 1। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है, c1 और y लिख दिया है, यहाँ से dy और dx वाली फॉर्म इधर रहने दिया है, 1 में से जाके इसको माइनस कर दिया और ये वाली चीज़ ला कर डिवाइड करवा दिया है। अब पहली वाली इक्वेशन से मैंने क्या किया, c1 की वैल्यू निकाली है। वो हमारे पास क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स ओवर 1 + c1 ऑफ एक्स। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। यहाँ से c1 की जो मेरे पास वैल्यू निकलती है ना, ये वाली टर्म को मैंने y से पहले मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसके बाद ये टर्म इधर रहने दी, ये y इधर जाके माइनस करवाया और इधर जाके डिवाइड करवाया। c1 की जो वैल्यू आएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में c1 की जगह जाके इंसर्ट करनी है। तो मैंने c1 की जगह जाके इंसर्ट किया और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो फाइनल dy और dx की फॉर्म बनी है, y ओवर x ओवर y है। ये y ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे y² ओवर x² फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी बनानी होती है, रिप्लेस करना होता है dy ओवर dx को इसके रेसिप्रोक से। इसका रेसिप्रोक हमारे पास होता है -dx ओवर dy, मतलब इसको आप लोगों ने रेसिप्रोक करते हुए माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, x ओवर y² माइनस आ जाएगा साथ। इसके बाद हम लोगों ने इसकी सेपरेबल फॉर्म बनाई है, y वाले टर्म को y वाले के साथ, x वाले के टर्म को x के साथ ले गए और दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन अप्लाई, y की पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, x की पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, प्लस ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। 3 खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई करवाया और उसके बाद x³ को इस साइड पे ले गई, तो मेरे पास फाइनल फॉर्म बनेगी x³ + y³ = 3c। बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास इक्वेशन इस तरह से गिवन है, 2x² + y² = 4c1 ऑफ x। पहले काम हम लोगों ने क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड पे। इधर पावर और अप्लाई करेंगे 2 to the 4x आ जाएगा, यहाँ पे पावर और अप्लाई करेंगे 2y और dy ओवर dx साथ आ जाएगा। इधर आपका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास 4c1 रह जाएगा। फिर इक्वेशन 1 से c1 की वैल्यू निकालेंगे, c1 की वैल्यू, c1 इधर रहेगा, 4x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। c1 की आई हुई वैल्यू को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में c1 की जगह जाके इंसर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जी फाइनल फॉर्म जो इसकी बन रही है ना, यहाँ से ये 4x दूसरी साइड पे लेकर गई हूँ, फिर इस 2y को इस साइड पे डिवाइड किया। ये सारे स्टेप आप लोगों ने करने हैं और फिर मुझे बताना है अगर यहाँ से कुछ समझ ना आ रही। वैसे तो बहुत इजी है, यहाँ से 4 से मैंने पहले कट किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, इस x को इन दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करवा दिया, दोनों टर्म के नीचे डिवाइड कराया। सिंप्लीफाई होने के बाद ये 4 को x को भी इधर ले आई हूँ, इसको फिर 4x में से 2x माइनस किया, -2x रह जाएगा। ये भी 2y इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले तो इन दोनों का एलसीएम कर लीजिएगा, एलसीएम करने के बाद फिर इस 2y को इसकी डिवीजन में लाइएगा, तो फाइनल फॉर्म बनेगी y² - 2x² ओवर 2xy। फॉर द ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी रिप्लेस करना होगा dy ओवर dx को बाय dx ओवर dy से, मतलब इसी फॉर्म को हम लोगों ने और रेसिप्रोक करके लिख देना, माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये बन जाएगा -2xy ओवर y² - 2x बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने फर्दर क्या करना है, इसको अब सेपरेबल फॉर्म में या इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने एक्सरसाइज 2.4 जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया जाता है, सपोज करने वाला वही यूज़ किया यहाँ पे। सबसे पहले y इक्वल टू vx आप लोगों ने सपोज कर लेना, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, ये बन जाएगा dy ओवर dx, ये बन जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। जब ये फॉर्म बन जाएगी उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ना अभी जो हम लोगों ने रिजॉल्व किया, dy ओवर dx -2xy ओवर y² - 2x², यहाँ dy ओवर dx की जगह इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देनी है और y की जगह जो हम लोगों ने अभी वैल्यू vx सपोज किया वो इसकी जगह इंसर्ट करनी है। इसको फिर हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर देंगे 2x² v बन जाएगा, ये v² x² बन जाएगा, दोनों में से x² कॉमन लेंगे, x² से कटिंग के बाद आपका फाइनल फॉर्म ये बनेगी। देन उसके बाद इस v को मैं दूसरी साइड पर ले जाकर माइनस करवा दिया, इसका अगेन एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म बनेगी। इस फॉर्म के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ से सेपरेबल फॉर्म बना दी कि सारे v वाली जितनी भी टर्म्स है मैं dv के साथ ले गई और x और dx को एक साइड पे कर दिया है। फिर यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, 2 के नीचे भी v³ को डिवाइड करवा देंगे, v² के नीचे भी डिवाइड करवा देंगे और इस साइड पे अगर सिंपली जैसे यहाँ से v² और v³ की कटिंग हो सकती है, कटिंग करने के बाद आपके पास फाइनल फॉर्म बनेगी ये
तो इंटीग्रेशन 1/v³ माइनस इंटीग्रेशन 1/dv इज इक्वल डी एक्स ओवर एक्स। इसका हमारे पास जब इंटीग्रेशन लेंगे ना 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास ln(x) जनरेट कर देगी, इसके ln(v) आ जाएगा। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, v को पहले ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में -3 इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करवा देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास फाइनल फॉर्म जी इसकी क्वेश्चन की ये निकलती है।